नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको टाइपिंग की स्पीड दिखाऊंगा कि टाइपिंग किस प्रकार की जानी चाहिए और टाइपिंग में किस प्रकार से आपकी स्पीड बढ़ाई जा सकती है। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको 1 मिनट का टाइपिंग करके दिखाऊंगा उसमें, और उसमें बताऊंगा कि टाइपिंग की स्पीड कितनी मेरी आ रही है और आपको भी इतनी स्पीड बनाने के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और किस प्रकार से निरंतर प्रैक्टिस की जानी चाहिए। तो दोस्तों, मैंने ये 1 मिनट का टाइपिंग किया था। 1 मिनट के टाइपिंग और 10 मिनट के टाइपिंग बिल्कुल अलग है, उसका कंपैरिजन इससे तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं केवल इतना दिखाना चाह रहा था कि ये जिस प्रकार से 1 मिनट में मैंने 56 वर्ड्स यहाँ पे टाइपिंग कर दिए हैं, स्टैंडर्ड मेथड ही हम रेलवे और एनटीपीसी में देखते हैं, क्योंकि रेलवे एनटीपीसी का जो टाइपिंग टेस्ट होना है उसमें भी 5 कैरेक्टर या की स्ट्रोक्स इक्वल टू 1 वर्ड काउंट किया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने 280 की स्ट्रोक्स टाइप किए थे और एरर परसेंटेज बहुत कम है। तो दोस्तों, आपको जो मेन चीज़ है वो यही ध्यान रखनी है कि आपको एक तो बिल्कुल भी बैक स्पेस का यूज़ नहीं लेना है टाइपिंग की प्रैक्टिस करते। तो आगे हम बात करते हैं टाइपिंग से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की। ये मैं अपने खुद के अनुभव के आधार पे आपके साथ साझा करना चाह रहा हूँ। मैंने खुद ने टाइप टेस्ट दिए हुए हैं काफ़ी एग्ज़ाम्स के। तो दोस्तों, टाइपिंग एक अलग ही मैटर होता है। ये इसमें आपको एग्ज़ाम नहीं है कि आप ज़्यादा मेहनत करके ज़्यादा पढ़ लोगे और टाइपिंग स्पीड बढ़ा लोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वह होती है आपकी प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस में भी दोस्तों कई चीज़ें मैटर करती हैं कि आप प्रैक्टिस किस प्रकार से कर रहे हैं। और बिगिनर स्टूडेंट के लिए क्या टाइपिंग स्टार्ट करने का प्रोसेस होना चाहिए, और जो स्टूडेंट लगभग 20 से 25 दिन या महीने भर टाइपिंग कर चुके हैं, उन्हें टाइपिंग की स्पीड किस प्रकार से बढ़ानी चाहिए। तो दोस्तों, उन चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे आगे। तो दोस्तों, आप एंड तक देखना, इससे आपके टाइपिंग स्पीड में इम्प्रूव होने में भी, और यदि आप टाइपिंग स्पीड स्टार्ट कर रहे हैं तो उनमें भी आपको अच्छी खासी मदद मिलने वाली है। तो दोस्तों, टाइपिंग के लिए जो सबसे पहली बात है कि आपको कभी भी जब आप टाइपिंग स्टार्ट कर रहे हैं, या बिगिनर हो या आपने टाइपिंग की स्पीड अच्छी खासी 20-25 तक बना ली है, तो टाइपिंग करने के लिए आपको एक प्रॉपर स्थान चाहिए जहाँ पे बिल्कुल पीसफुल जगह होनी चाहिए। टाइपिंग में किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना शांत आपका मन रहेगा आप उतना ही कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले उसके बाद दोस्तों, नंबर 2 की बात करते हैं। तो नंबर 2 पे आपके पास आता है कि आपके पास टाइपिंग की एक प्रॉपर टेबल होनी चाहिए दोस्तों। ऐसा नहीं है कि हम टेबल के ऊपर ही कीबोर्ड रख के टाइपिंग कर रहे हैं, और जब हम एग्ज़ाम में देने जा रहे हैं तो वहाँ पे हमें टाइपिंग के लिए नीचे जो कीबोर्ड रखने का स्पेस होता है वहाँ पे टाइपिंग करनी पड़ रही है, तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ हो जाएगी दोस्तों। क्योंकि टाइपिंग का जो सही नियम है वह यही है कि आप टाइपिंग टेबल प्रॉपर होनी चाहिए, जिसमें नीचे वो कीबोर्ड रखने का ऑप्शन रहता है, उसी पे आप रख के। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है रूल नंबर 3। जब भी आप टाइपिंग स्टार्ट करते हैं, या आप बिगिनर हैं या आप की स्पीड अच्छी खासी आ रही है, फिर भी टाइपिंग आप करें तो बिल्कुल संयम के साथ स्टार्ट करें। ऐसा नहीं है कि शुरू में ही आपको बिल्कुल स्पीड बना लेनी है कि मुझे तो 56 या 55 वर्ड मिनट की टाइपिंग करनी है। शुरू शुरू में आप बिल्कुल संयम के साथ आराम से टाइपिंग स्टार्ट करें, बिल्कुल स्लोली स्लोली टाइपिंग स्टार्ट करें। एंड तक आप अपनी स्पीड को आराम से इंक्रीज कर सकते हैं। ऐसा शुरू से ही मन में आप भावना बनाएं कि मुझे तो इतनी स्पीड लेके आनी ही आनी है। आप बिल्कुल धीरे धीरे से टाइपिंग स्टार्ट करें और निरंतर स्पीड आपकी बढ़ती जाएगी मिनट बाय मिनट। इसके बाद दोस्तों, पॉइंट नंबर 4 है। पॉइंट नंबर 4 में मैं कहना चाह रहा हूँ दोस्तों कि आप टाइपिंग की प्रैक्टिस अलग अलग कीबोर्ड्स पर करें,
क्योंकि एक ही प्रकार के अगर कीबोर्ड के आप यूज्ड टू हो जाते हैं तो फिर किसी भी नए प्रकार का अगर आपको टाइपिंग के लिए कीबोर्ड दे दिया जाता है तो उसमें आपकी स्पीड उतनी अच्छी नहीं आ पाती है। तो इसके लिए बेस्ट सजेशन मेरा यही रहेगा दोस्तों कि आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को अपने आसपास ज्वाइन कर लें, ताकि वहाँ पर बहुत सारे सिस्टम आपको मिल जाते हैं टाइपिंग के लिए। तो आप उन पर विभिन्न प्रकार के कीबोर्ड्स पर आपका टाइपिंग कर पाते हैं। और उसका दूसरा फ़ायदा ये भी है कि दोस्तों टाइपिंग के जो कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं वहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे एक साथ बैठ के टाइपिंग करते हैं। तो टाइपिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है कि आपका हेजिटेशन दूर होना चाहिए। जब आप एग्ज़ाम में देने बैठोगे तो आप वहाँ बिल्कुल घबराओ ना। आपको जो टाइपिंग अगर ऑलरेडी आप 25 से 30 स्टूडेंट के बीच में कर रहे हो कोचिंग इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ भी लगभग आपको ऐसा ही माहौल मिल जाएगा एग्ज़ाम के जैसा। नहीं तो कई बार ये होता है कि आपकी स्पीड यहाँ घर 40 प्लस या 45 प्लस आपने बना ली, लेकिन जब एग्ज़ाम देने गए आप और काफ़ी सारे बच्चों में एक साथ आप टाइपिंग करने बैठे तो आपकी स्पीड वहाँ पर डिक्रीज़ हो जाएगी। जब सभी बच्चे एक साथ टाइपिंग करना स्टार्ट करते हैं तो कीबोर्ड की आवाज़ बहुत धनाधन होती है और उसमें आप अपना जो है संयम खो बैठते हैं, कहीं ना कहीं हेजिटेशन से हो जाती है और आपकी अंगुलियां कांपने लग जाती है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप किसी टाइपिंग इंस्टीट्यूट में जाकर वहाँ अलग अलग कीबोर्ड्स पर टाइपिंग की प्रैक्टिस करें। दोस्तों इसके बाद में हम अगले पॉइंट नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों टाइपिंग टेस्ट को जो प्रैक्टिस है वो कहाँ से की जाए, इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है। तो दोस्तों टाइपिंग अगर आप बिगिनर हैं बिल्कुल, तो सबसे सही मैं कहूँगा कि टाइपिंग मास्टर नाम का जो ऐप है उससे आप टाइपिंग सीख सकते हैं, क्योंकि वह फिंगर के जो पोजीशंस हैं वो रखना वगैरह सारी चीज़ें उसमें सिखाई जाती है। वहाँ से आप टाइपिंग की जो है इनिशियल स्टेज पे आप वहाँ से टाइपिंग सीखना स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें उसके बाद में प्रैक्टिस सेट्स वगैरह भी हैं। और यदि आप अच्छे खासे टाइपिंग कर रखे हैं, आपकी स्पीड 30 प्लस है, तो टाइपिंग की जो मैक्सिमम एक्सरसाइज है वो सोनी टाइपिंग ट्विटर या आप सोनमा से कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारी एक्सरसाइज इंग्लिश के लिए तो फ्री में अवेलेबल है और हिंदी में शायद आपको परचेज करना पड़ सकता है। तो जितनी मोर एक्सरसाइज हो सकती है उनकी आप प्रैक्टिस इन ऐप। दोस्तों पॉइंट नंबर 6 में हम बात करेंगे, जब भी आप टाइपिंग करते हैं तो कंटिन्यू टाइपिंग ना करें दोस्तों, क्योंकि यदि आप कंटिन्यू टाइपिंग कर रहे हैं तो आपकी स्पीड इतनी बन नहीं पाएगी। तो दोस्तों हमेशा टाइपिंग को किस्तों में करनी चाहिए। किस्तों से मेरा मतलब है कि जैसे सुबह आपने 2 घंटे टाइपिंग कर लिए, फिर उसके बाद में आपने रेस्ट कर लिया, फिर आपने टाइपिंग किए, यानी निरंतर एक समय अंतराल के बाद आप टाइपिंग करेंगे तो आपके अलग सी एनर्जी रहेगी। बिल्कुल आप फुर्तीले अंदाज में दोबारा से टाइपिंग स्टार्ट करोगे। तो इसीलिए दोस्तों टाइपिंग दिन में आप 5 से 6 बार कीजिए। एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे के स्लॉट बनाइए, फिर उसके बाद में गैप लीजिए और उसके बाद में फिर से टाइपिंग स्टार्ट कीजिए। इससे आपकी टाइपिंग स्पीड इम्प्रूव होने में काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्पफुल रहेगा। दोस्तों पॉइंट नंबर 7 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप जब भी टाइपिंग करते हैं तो आप ये बिगिनर स्टूडेंट हैं तो शुरू में तो आप कीबोर्ड की तरफ देखते हैं, सीखते हैं, सारी चीज़ें हैं। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा बहुत अगर 10-15 दिन भी टाइपिंग करना स्टार्ट कर दिए हैं तो उसके बाद में जो आपको एक चीज़ है वो सबसे पहले करनी चाहिए कि आपको टाइपिंग करते समय कीबोर्ड की तरफ बिल्कुल नहीं देखना है। कीबोर्ड की कीज़ पे आपकी नज़र नहीं होनी चाहिए। आपकी नज़र जो स्क्रीन पे कंटेंट है उस पर, या जो भी आप पेपर शीट से कर रहे हैं तो पेपर शीट पे होनी चाहिए। आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगी। हमें बिल्कुल भी जो है टाइपिंग के कीबोर्ड की तरफ बिल्कुल नहीं झांकना चाहिए, हमें उसके स्क्रीन पे देखना चाहिए। हमारी नज़र सीधी कंप्यूटर की स्क्रीन पे रहनी चाहिए। दोस्तों ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसको आप एक बार अगर आजमा के देखेंगे तो आपकी स्पीड में आपको इम्प्रूव देखने को मिलेगा। दोस्तों ये कुछ चीज़ें थी, अगर इन 7 में को आप अप्लाई करके देखेंगे अपने टाइपिंग टेस्ट में तो आपकी स्पीड में ऑटोमेटिकली आपको फ़ायदा मिलेगा, आपकी स्पीड इंक्रीज़ होगी। दोस्तों बहुत ही अच्छी स्पीड इंक्रीज़ होगी कम समय में। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने खुद के अनुभव के आधार पर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों, और बेस्ट ऑफ लक आपकी टाइपिंग के लिए, CHSL 2020 वाले छात्रों के लिए और NTPC के जो बिगिनर स्टूडेंट हैं जो टाइपिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं उन सभी को शायद ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा।